मेहनत की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, मेहनत की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा जीवन लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है जिससे हर व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है और अपने जीवन को सही दिशा प्रदान कर बेहतर से बेहतर इंसान बन सकता है। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर कलाम के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ और इस स्टोरी को सुनकर आपको सच में यकीन हो जाएगा कि अगर लक्ष्य पॉजिटिव हो, इरादा जबरदस्त हो, तो भगवान भी हर मुश्किल परिस्थिति में आपका साथ देते हैं और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, बचपन में कलाम जब पक्षियों को आसमान में उड़ता देखते थे तो उन्हें भी आसमान में उड़ने का मन करता था और वो एक पायलट बनना चाहते थे। अपने सपने को पूरा करने के लिए कलाम पूरी लगन और मेहनत से स्टडी करते थे। उच्च शिक्षा के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेना बहुत मुश्किल था, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी और उन्होंने ऐसा किया और वो शॉर्ट लिस्ट भी हुए। लेकिन वहाँ दाखिला लेने के लिए उस वक्त 1000 रुपये की ज़रूरत थी। हालांकि कलाम की फीस माफ़ हो गई थी, फिर भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1000 रुपये की ज़रूरत थी। वो भी बहुत ज़्यादा थे, उस वक्त बहुत ज़्यादा थे और इतनी बड़ी रकम का कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया। बस कलाम लगभग हार चुके थे, तभी कोई जादू हुआ और पैसों का इंतज़ाम हो गया। जब उन्हें पता चला कि पैसों का इंतज़ाम हो गया, वो भागे भागे घर आए और अपनी अम्मी से पूछा कि इतने पैसों का इंतज़ाम आखिर हुआ कैसे। तब मम्मी ने बताया कि उनकी बड़ी बहन ज़ोहरा ने अपने सोने के कड़े और सोने की चैन बेचकर इतने पैसों का इंतज़ाम किया है। उनकी बहन का उनके ऊपर विश्वास और स्नेह ज़बरदस्त था और बस इसी बात से कलाम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने वादा किया कि वो एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट बनेंगे और अपने सपने को साकार करके दिखाएंगे और अपनी बहन और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। ये परिस्थिति तो निकल गई, लेकिन कॉलेज के दौरान उनकी लाइफ में एक और ज़बरदस्त मोड़ आया। कलाम को अपने 6 साथियों के साथ मिलकर एक फाइटर एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया। अपने साथियों के साथ जब प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तब अचानक प्रोफेसर श्रीनिवास रिव्यू करने के लिए पहुंच गए। प्रोजेक्ट के डिज़ाइन और प्रोग्रेस को देखकर वो बहुत निराश हुए। उन्होंने कलाम से कहा कि कलाम, मैं तुम्हारे काम से सचमुच निराश हुआ हूँ, मुझे तुमसे इससे बेहतर डिज़ाइन की अपेक्षा थी। कलाम ने कई सारे कारण बताए, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। फिर कलाम ने प्रोफेसर साहब से विनती की, कहा कि सर, मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है मैं एक बेहतर डिज़ाइन बना लूँगा। प्रोफेसर ने कलाम की ओर देखा और कहा, देखो नौजवान, मैं तुम्हें 3 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर सोमवार की सुबह तक तुमने इससे बेहतर डिज़ाइन नहीं बनाया तो शायद तुम्हें अपनी स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़े। प्रोफेसर के मुंह से ये बात सुनकर कलाम एकदम से हैरान रह गए। उनके सपने, उनका भविष्य स्कॉलरशिप पर टिके थे। परिवार के सदस्यों का चेहरा एक एक करके उनके जहन में आने लगा। तब उन सब ने कितने विश्वास, उम्मीद और आशा के साथ उन्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, सब उन्हें याद आने लगा। कलाम हिम्मत के साथ डटकर काम में जुट गए। उस रात बिना डिनर किए पूरी रात अपने साथियों के साथ काम में लगे रहे, अपनी पलकें तक भी नहीं झपकाईं। अगली सुबह बस 1 घंटा आराम किया, मुंह में ज़रा सा कुछ खाने के लिए डाला और फिर से काम में जुट गए। रविवार की सुबह जब उस काम को कंप्लीट करने जा रहे थे तभी अचानक उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कलाम ने पीछे मुड़कर देख तो प्रोफेसर श्रीनिवासन खड़े थे। प्रोफेसर एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कलाम की पीठ थपथपाई और उन्हें गले से लगा लिया। प्रोफेसर कलाम को अपने घर ले गए, मद्रास की स्पेशल कॉफ़ी पिलाई और कलाम से बोले, मैं जानता था काम करने के लिए बहुत कम समय दिया है मैंने तुम पर दबाव डाला, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने थोड़े समय में भी इतना बढ़िया काम कर दिखाओगे। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब माय बॉय। दोस्तों, एक इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं। अधिकतर लोग मुश्किलों को देखकर घबरा जाते हैं, वो हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वहीं कुछ लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह होते हैं। वह हिम्मत से हर चुनौती और कठिनाई का डटकर सामना करते हैं
और ईमानदारी से अपना काम करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिम्मत और मेहनत दो ऐसे हथियार हैं जो एक इंसान को योद्धा बना देते हैं। तो लाइफ में जब भी कभी प्रॉब्लम आए तो समझ लीजिए कि अब आप और निखरने वाले हैं। भगवान शायद आपसे आपका बेस्ट निकलवाना चाह रहे हैं। सो गाइज, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।